नया चैनल ल्याण ते पहले हमने आपसे पूछा आप नए चैनल ते के चाहो सो। आपने बताया आप चाहो सो सत्ता ते सीधे तीखे सवाल हो तो देखो तक 360 गली से ग्लोब तक। करनाल आईटीआई के बाहर छात्राओं के बीच हुई जमकर मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में 6 से 7 आईटीआई की छात्राएं आपस में मारपीट करती और बीच बचाव करती नजर आ रही हैं। किसी ने किसी की चोटी पकड़ रखी है तो कोई बेल्ट से हमला करती दिख रही है। हैरानी की बात यह रही कि लड़ाई के दौरान सड़क पर मौजूद लोग तमाशबीन बने रहे, लेकिन किसी ने बीच बचाव की कोशिश नहीं की। ये वायरल वीडियो करनाल के सरकारी आईटीआई के गेट के बाहर का बताया जा रहा है, जहां किसी बात को लेकर आईटीआई गेट बाहर ही अखाड़ा बन गया। वीडियो में देखा जा सकता है कि आईटीआई के गेट के पास एक कार खड़ी है, जिसके पास 3 छात्राएं आपस में बुरी तरह लड़ रही हैं। इस दौरान एक छात्रा बीच बचाव करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी दूसरी ओर से एक और छात्रा वहां पहुंचती है और लड़ाई में शामिल हो जाती है। मारपीट के दौरान बेल्ट से हमला, बाल पकड़कर घसीटना और सड़क पर गिराकर पीटने जैसे दृश्य साफ दिखाई दे रहे हैं। मामला 13 जनवरी का है, लेकिन अब इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होते ही आईटीआई प्रबंधक ने मामले को गंभीरता से लिया। प्रबंधन ने वीडियो में दिख रही छात्राओं की पहचान की और उनके अभिभावकों को संस्थान बुलाया। प्राथमिक जांच के बाद आईटीआई प्रबंधन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए लड़ाई में शामिल 3 छात्राओं को सस्पेंड कर दिया है। आईटीआई प्रबंधन की शुरुआती जांच में ये सामने आया है कि वीडियो में 3 छात्राएं आपस में लड़ रही थी, जबकि 3 अन्य छात्राएं उन्हें छुड़ाने का प्रयास कर रही थी। हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि छात्राओं के बीच विवाद किस बात को लेकर हुआ था। अब इस मामले को लेकर आईटीआई प्रिंसिपल राकेश भाटिया ने क्या कुछ जानकारी दी है, अंत में अब आप वो सुनिए। देखिए, आईटीआई के अंदर 13 तारीख को लोहड़ी वाले दिन उसकी जब हमारी ऑफ होता है, छुट्टी होती है 4 बजे के बाद, तो कुछ लड़कियों का आपस में बाहर 4:15 या 4:30 के बीच में, जो मेरे संज्ञान में आया है, बाहर कुछ लड़कियों ने आपस में झगड़ा किया। तो उसका बेसिक रूट तो नहीं मालूम हुआ हमें, क्योंकि नेक्स्ट डे वो लड़कियां एब्सेंट थी। तो हमने उनके पेरेंट्स को कॉल किया, वो आई थे, उसके बाद एक दिन छोड़कर वो आए। तो उनसे मैंने उनको वीडियो भी दिखाई और मैंने आसपास के जो शॉपकीपर्स हैं अपने स्टाफ को लगाकर इंक्वायरी की। तो उन्होंने बताया कि भाई इन्होंने एक दूसरे को बहुत बुरी तरह मारा। उसी की वीडियो वायरल आप लोगों के पास भी है। तो उसका संज्ञान लेते हुए मैंने इमीडिएटली उन लड़कियों के अगेंस्ट इंक्वायरी बिठाई है। और जो मैंने अपने लेवल पर इंक्वायरी की, उसके अंदर बेसिकली 3 लड़कियां इन्वॉल्व थी, जो उन्होंने कुछ 1-2 लड़कियों को बाहर से भी बुलाया हुआ था किसी और कॉलेज से, जो मेरी नॉलेज में आया। हालांकि वो रिकॉग्नाइज नहीं हो पाई। तो इन तीनों को रिकॉग्नाइज करके मैंने इमीडिएटली उनके ऊपर एक्शन लेते हुए सस्पेंड कर दिया। कितनी लड़कियों को सस्पेंड किए हैं? 3 लड़कियों को भी मैंने सस्पेंड किया है। तो आगे भी कोई इसमें जांच पड़ताल की जा रही है? हाँ, मैंने कमेटी बनाई हुई है। उसकी रिपोर्ट मुझे बाय वेडनेसडे 2 बजे से पहले पहले आनी चाहिए। और उसके बाद फर्दर अगर कोई भी ऐसा उनकी तरफ से कोई किसी एंड के ऊपर प्रॉब्लम हुई तो उनको फर्दर हम टर्मिनेट या रेस्टिगेट करेंगे यहाँ से, क्योंकि एंटी सोशल एलिमेंट्स तो किसी भी समाज के अंदर होना गलत है। तो कोई कारण सामने निकल कर आया है? देखिए, जो मेरी इंक्वायरी की अभी बेसिक इंक्वायरी की, तो उसके अंदर तो कोई उन बच्चियों ने मुझे स्पेसिफिकली ये नहीं बताया हमारा क्या झगड़ा है, क्योंकि तीनों अलग अलग स्टेटमेंट दे रही हैं। लेकिन हमने अपने स्तर के ऊपर जो जांच कमेटी बनाई है, उसमें 4 लोग हैं। वो लोग इसको इंक्वायरी करके और मुझे रिपोर्ट देंगे कि भाई इनका बेसिक रूट क्या था, क्योंकि कोई इन बच्चों की कोई अलग अलग जगह की हैं। तो एक कलसोरा गांव की है, एक करनाल के इधर सुभाष गेट साइड की कहीं की रहने वाली है, और तीसरी लड़की भी किसी अलग गांव की है। तो इनका आपस में कोई इंटरकनेक्शन तो बनता नहीं है। तो कोई पुलिस में भी शिकायत वगैरह दी है? पुलिस में शिकायत हमने, एक्चुअली क्या है, ये वाकया जो हुआ आईटीआई की छुट्टी होने के बाद हुआ। तो इसके अंदर हमने जो इंटरनल कमेटी के द्वारा जो संज्ञान लेना था वो लिया। पुलिस की रिपोर्ट तो मैंने उनके पेरेंट्स को ये बोला कि जिसको मारा पीटा है उनको चाहिए कि वो एफआईआर दर्ज करवाएं। बाकी वीडियो के वायरल सब जगह हो गई है। मेरे को पुलिस 1-2 अधिकारियों के भी फोन आए थे, तो उनको भी मैंने यही स्टेटमेंट दी। तो अगर कोई रिपोर्ट करता है
तो ये बाहर से ही वो रिपोर्ट हो सकती है। जिसके साथ ये वाकया हुआ या जिसने किया उनका आपसी मैटर है तो उनको करनी चाहिए, क्योंकि 10 से 4 का टाइमिंग चल रहा है हमारा आजकल आईटीआई का सर्दियों में, वैसे 9 से 5 का होता है। तो छुट्टी के बाद हुआ तो इसलिए हम डायरेक्टली पुलिस को मैं अपनी तरफ से इन्वॉल्व नहीं कर सकता। तो ये छात्राएं गर्ल्स आईटीआई की हैं या आईटीआई? नहीं, ये आईटीआई मेन की हैं। हमने वीडियो को देखकर 8-10 लड़कियों को इंक्वायर किया था। उसके अंदर 2-3 लड़कियां आईटीआई विमेन विंग की थी, लेकिन वो लड़कियों का कोई रोल नहीं था। तो ये तीनों लड़कियां हमारी मेन आईटीआई की। एक लड़की बेल्ट से भी पीट रही है, उसको सस्पेंड कर दी। सर, इस तरीके से आगे कोई गतिविधि ना हो उसके लिए भी प्रयास रहेगा? देखिए, हमारी आईटीआई के अंदर ऐसी ना घटना हो, इसके लिए तो हमने ऑलरेडी सुनिश्चित किया हो। हमारी इंटरनल हरासमेंट कमेटी है, गर्ल्स के लिए स्पेसिफिकली है, जिसके जिसके अंदर 4-5 लोग मेंबर होते हैं। एक बाहर से भी मेंबर हैं, लेडी मेंबर हैं। तो वो लोग इस चीज़ का संज्ञान लेते हैं कि कोई गर्ल्स के साथ कोई ऐसी वायलेशन या कोई ह्यूमिलेशन ना हो। लेकिन इस चीज़ के लिए पर्टिकुलरली हमने एक डिसिप्लिनरी एक्शन कमेटी भी बनाई हुई है। वो चाहे कोई लड़का हो या लड़की हो या कोई और भी किसी भी प्रकार की ऐसा कोई झगड़ा ना हो, उसके लिए हमारी डिसिप्लिन कमेटी हमेशा तत्पर रहती है। अंदर आईटीआई हमारी लगभग 19 और 20 एकड़ के बीच में फैली हुई है, तो उसके अंदर चारों तरफ से वो घूमते रहते हैं, डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए ध्यान रखते हैं। लेकिन आईटीआई की छुट्टी होने के बाद बाहर जाके ये लोग क्या करते हैं, क्योंकि उस समय तो कोई स्टाफ भी अवेलेबल नहीं था वहाँ पर।